सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। दोस्तों, कठोर तप और साधना का पर्व कहा जाने वाला छठ महापर्व विश्व का सबसे पुराना व्रत माना जाता है। छठ भारत का एक प्राचीन और पवित्र त्योहार है जिसे कुछ वर्षों पहले तक केवल बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता था। पर आज वही छठ पर्व केवल इन राज्यों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे देश के हर कोने कोने में मनाया जाता है। छठ पर्व का इतिहास और पुराणों में इसका वर्णन। सनातन धर्म में त्रेता युग से छठ पूजा मनाई जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि सर्वप्रथम माता सीता ने छठ पूजा की थी। तब से हर वर्ष कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक छठ उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक छठ पर्व मनाया जाएगा। यह व्रत आमतौर पर विवाहित महिलाएं करती हैं, पर किसी विशेष कार्य में सिद्धि पाने हेतु पुरुष भी छठ पूजा में सूर्य देव की उपासना करते हैं। इस दौरान सभी नदी या सरोवर में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में छठ से पहले एकमात्र व्रत पाय व्रत का वर्णन मिलता है। यह व्रत कश्यप ऋषि के कहने पर माता अदिति ने किया था। इस व्रत के पूर्ण होने के उपरांत ही माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान ने अवतार लिया था। इस व्रत का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। यह पहला व्रत था, लेकिन इसके बाद दूसरे व्रत के रूप में छठ का ही उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में छठी माता की महिमा का वर्णन एक कथा के रूप में विस्तार से किया गया है। कथा के अनुसार राजा मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर तप किया तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वो मृत था। ऐसे में प्रियव्रत जोर जोर से विलाप करने लगे। उनके विलाप को सुनकर एक देवी प्रकट हुई और उस देवी के आशीर्वाद से मृत शिशु जीवित हो उठा। इस पर प्रियव्रत ने दोनों हाथ जोड़कर उस देवी की आराधना की और पूछा कि आप कौन हैं, जिसके जवाब में उस दिव्य शक्ति ने अपना परिचय छठ माता के रूप में दिया और बताया कि मैं निसंतान दाम्पत्य को संतान होने का आशीर्वाद देती हूँ और जिनके संतान है मैं उनके संतान की रक्षा करती हूँ। स्कंद पुराण में छठ का व्रत करने की विधियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि छठ पूजा का इतिहास प्राचीन काल से है। महाभारत में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है, जहां द्रौपदी ने अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए सूर्य देवता की आराधना की थी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि श्री राम और माता सीता ने भी 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने के पश्चात अयोध्या वापस आने के बाद छठ का व्रत किया था। छठ का महत्व। छठ पर्व का सबसे बड़ा महत्व है सूर्य देव की आराधना। सूर्य को शक्ति, स्वास्थ्य और जीवन का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि छठ के व्रत और पूजा से मनुष्य के जीवन में उन्नति, सुख और स्वास्थ्य आता है। छठ पर्व के दौरान मुख्यतः 2 समय विशेष महत्व रखते हैं और उसी समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पहला शाम में अस्त होते सूर्य को और दूसरा सुबह के समय उगते हुए सूर्य को। ये दोनों समय दर्शाते हैं कि जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों का ही महत्व है और हमें दोनों को ही खुशी खुशी अपनाना चाहिए। छठ व्रत बहुत ही कठिन होता है और इसे निराहार और निर्जल रहकर किया जाता है। छठ पूजा में 4 दिनों तक लगातार पूजा की जाती है, जिसमें पहला दिन होता है नहाई खाई, जिसमें व्रत करने वाले व्यक्ति नदी या तालाब में स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन करते हैं। दूसरे दिन होता है खरना, जिसमें व्रत रखने वाले गुड़ और चावल का ही भोजन करते हैं। तीसरे दिन सामूहिक रूप से डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अंतिम दिन सुबह के समय उगते हुए सूर्य को फिर से अर्घ्य दिया जाता है। आध्यात्मिक महत्व। छठ का एक और महत्व है आध्यात्मिक शुद्धि और अपने मन को एकाग्र करना। यह व्रत हमें शक्ति और श्रद्धा का बोध कराता है। यह हमारे अंदर की भ्रांतियों और दुर्बलताओं को दूर करने में मदद करता है और हमें अपनी आत्मा के निकट ले जाता है। सूर्य देवता की पूजा के माध्यम से यह व्रत हमें प्रकृति और संपूर्ण सृष्टि के प्रति आभार प्रकट करने का एक मौका देता है। यह व्रत बताता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध कितना गहरा और अनमोल है। आज के समय में छठ का महत्व। आज के युग में छठ का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आज लोग अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकालकर अपनी परंपराओं और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व में न केवल श्रद्धा है, बल्कि सामूहिकता का भाव भी है, जिसमें पूरा परिवार और समाज मिलकर इस पर्व को मनाता है। बंधुओं, छठ पर्व हमें सिखाता है कि आस्था और प्रेम से भरी हुई प्रकृति और संसार हमारे लिए एक वरदान है।
ये पर्व सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शुद्धि और परिवर्तन का एक जतन है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी छठ के महत्व को समझ पाए होंगे। बंधुओं, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय छठ माता।